आज़ादी के बाद में इस प्रदेश के इतिहास के अंदर सबसे बड़ा जो आज फैसला हुआ है, माननीय न्यायालय ने जो फैसला राजस्थान के बेरोजगारों के पक्ष में दिया है, वो फैसला आज दिन तक ऐसा फैसला कभी नहीं हुआ। और वो फैसला इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा ही भर्ती रद्द करने को लेकर जो बीड़ा हनुमान बेनीवाल जी ने अपने हाथ में लिया, जिस दिन ये बीड़ा उठाया उस दिन हनुमान जी ने कह दिया कि या तो ये ऐसा ही भर्ती रद्द होगी और या फिर हम राजनीति छोड़ देंगे। हनुमान बेनीवाल जी का वो वक्तव्य, हनुमान बेनीवाल जी का संघर्ष और लगातार 4 महीने तक राजस्थान प्रदेश की इस राजधानी के अंदर 4 महीने तक बहुत बड़ा संघर्ष हनुमान बेनीवाल जी ने किया। पूरे प्रदेश के अंदर उन बेरोजगारों ने भी संघर्ष किया, हनुमान जी को सहयोग किया और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला इस प्रदेश के जवानों के लिए, इस प्रदेश के उन बेरोजगारों के लिए माननीय न्यायालय ने दिया है। जो आज प्रदेश में भाजपा सरकार है वो इसके सपोर्ट में थी कि भर्ती है जो रद्द नहीं हो, और उसके बाद आप देखिए भर्ती रद्द हो गई। अब जो उनका कहना था कि जो ईमानदार थे जिन्होंने एग्जाम दिया था उनके भी साथ में है, जो उनको भी घर बैठना पड़ा है, इसको किस तरीके से देखिए। आज भारतीय जनता पार्टी जो भी कह रही है वो बौखलाई हुई है। जो ईमानदार थे वो वापस लग जाएंगे, जो पढ़कर लगा है वो दोबारा तैयारी करके दोबारा ऐसा ही बन सकता है, धंधा बन सकता है। लेकिन इनकी आड़ में कितने बेरोजगार के साथ में कुटारघात हो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर वो लोग क्षेत्र के अंदर आ जाते, फील्ड के अंदर आ जाते तो इस प्रदेश का बेड़ा गर्क हो जाता। और ऐसा ही भर्ती के अंदर आप देखो कितने कितने बड़े माफियाओं के नाम आए, सरकार के अंदर बैठे हुए मंत्रियों के नाम आए, पूर्ववर्ती सरकार के मंत्रियों के नाम आए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ ये भाजपा ने किया, ये जो काम किया वो कांग्रेस की सरकार ने किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस काम के ऊपर मोहर लगाई कि हम भी कांग्रेस के तरह काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार के अंदर नहीं थी, 18 और 23 के बीच में भाजपा के मैनिफेस्टो में था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसे ही भर्ती को रद्द करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो इनकी सरकार बनी ये लोग पलट गए और राजस्थान सरकार ने कहा हम रद्द नहीं करेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय हनुमान बेनीवाल जी को और उस न्यायालय को कि जिन्होंने ये अच्छा फैसला किया। और दूसरी बात ये भी है कि हनुमान बेनीवाल जी ने जो बीड़ा उठाया, आज दिन तक ऐसा कोई आंदोलन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अगर हनुमान जी ने कह दी और वो पूरी नहीं हुई, 100% पूरी हुई। आगामी दिनों के अंदर भी ये केवल ऐसा ही भर्ती वाला मामला नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे मामले, बहुत सारी भर्तियाँ हुई है जिसके पेपर आउट हुए हो। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि 100% आज के बाद में जो पेपर माफिया पेपर खरीदते हैं या बेचते हैं वो बिल्कुल ये धंधा बंद कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि क्या पता ये भर्ती रद्द हो जाए, वो किसी को पैसा नहीं देंगे। और प्रदेश के अंदर आने वाले दिनों के अंदर बेरोजगारों के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं होगा, क्योंकि बेरोजगारों का रखवाला हनुमान बेनीवाल जी बैठे हैं। ऐसा ही भर्ती रद्द के बाद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल की तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी टीवी डिबेट पर। देखिए, वो किरोड़ी लाल जी मीणा अभी ओखरे हुए हैं। किरोड़ी लाल जी मीणा का एक इतिहास है कि वो एक बार आंदोलन को हाथ में लेते हैं, लेकिन जो ही आंदोलन जो ही गति पकड़ता है वो आंदोलन जिनके खिलाफ करते हैं उन लोगों से हाथ मिला के पैसे ले लेते हैं। दूसरी बात, किरोड़ी लाल मीणा जी का आज दिन तक ऐसा कोई आंदोलन नहीं जिस आंदोलन के अंदर उन्होंने जीत दर्ज की हो। तीसरी बात, किरोड़ी लाल जी का जो आज बयान आया, जो वो बकवास कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भजन लाल के कहने पे कर रहे थे कि उनको पता था कि आज न्यायालय ने इतना बड़ा फैसला दिया है, 100% प्रदेश की जनता हनुमान बेनीवाल जी के साथ में खड़ी होगी। उन्होंने ऐसा एक मोमेंट चलाने का प्रयास किया कि सारे लोग टीवी की ओर देख जाएं और पूरे दिन यही चला कि हनुमान बेनीवाल जी के और किरोड़ी लाल जी बीच में ये बातें हुई। किरोड़ी लाल जी बौखले हुए हैं, बूढ़े हो गए, उनको इन चीज़ों से अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज एक आंदोलन हाथ में लेते हैं, दूसरे दिन वो आंदोलन छोड़ कर तीसरा आंदोलन ले लेते हैं। आपने देखा अभी खाद बीज वाला वो मामला उठा रहे थे, 100% सारे जो माफिया है खाद बीज के, उन लोगों से किरोड़ी लाल जी मिल गए, पैसे ले लिए और अब बैठ गए, अब नाम भी नहीं ले रहे। ये हकीकत बात है। तो भर्ती तो रद्द हो गई, लेकिन पेपर माफिया अभी भी संरक्षित है। देखिए, आगामी दिनों के अंदर हनुमान बेनीवाल जी ने इससे पहले भी कहा है कि जब तक पेपर माफियाओं की जड़ तक मैं नहीं पहुंचूंगा तब तक मैं इस प्रदेश के लोगों के बीच में वो बात लेके जाऊंगा और 100% हनुमान बेनीवाल जी संघर्ष करेंगे। जितने भी पेपर माफिया है, अब या तो वो डर कर भाग जाएंगे या अभी जेल के सलाखों के पीछे हो जाएंगे। दूसरी बात, हनुमान बेनीवाल जी का जो संघर्ष आज प्रदेश के जवान किसान नौजवान जो देख रहे हैं, मैं आपको बात बताना चाहूँगा, 2023 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनेगी। ये पेपर माफिया, ये भू माफिया, बजरी माफिया, शिक्षा माफिया, सारे लोग ये या तो जेल के अंदर चला जाएंगे या इस देश को छोड़कर भाग जाएंगे। डोली को लेकर आंदोलन किया था कुछ दिन पहले हनुमान बेनीवाल, उसमें कुछ सुधार हुआ, कुछ बात हुई है सरकार से? देखिए, डोली के लेकर जो वहाँ पर जो गंदा पानी आ रहा था उसके लिए जो आंदोलन किया,
सरकार के साथ उसमें बातचीत भी हुई। उसके बाद में 2-3 टीमें भी आई, वो जांच भी कर रही है। और उस समय वहाँ के जो सरकार के जो नुमाइंदे थे उन्होंने कहा आगामी 2 महीनों के अंदर हम आप लोगों को ये बता देंगे कि हम ये गंदा पानी यहाँ से मतलब मिटा रहे हैं। और जो ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह जो मामला है आगामी दिनों के अंदर मैं आपको कहूँगा कि